Dear student, today we are going to start new chapter similarity class 10. देखो सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, उसको हिंदी में समानता बोलते हैं। ओके, मतलब टू चीजें में आपको समानता देखेगी, लेकिन उसका जो एरिया ऑफ रेशो है वो इक्वल है या नहीं वो आपको मालूम नहीं होगा। एग्जैक्ट है मतलब सेम है क्या नहीं वो आप नहीं बोल सकते। सपोज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स में इक्वल है, उसमें सिमिलरिटी है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स में, लेकिन उसका जो मेजर है वो अलग रहेगा। ओके, सो उसके बोलते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में फर्स्ट एक स्टेटमेंट से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, सो देखो रेशियो स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, मतलब टू ट्रायंगल्स रहेगा, उसका एरिया का रेशो कितना रहेगा, उसका बेस एंड हाइट के इक्वल रहेगा। उसका एरिया ऑफ रेशो कितना रहेगा टू ट्रायंगल्स का, उसके बेस एंड हाइट के इक्वल्स रहेगा। सो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपको एक फार्मूला मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। सो क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो फार्मूला लिख देता हूँ फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला है। ओके, जब आपको ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना होता है तब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब देखेंगे टू ट्रायंगल्स में कौन कौन सी कंडीशन। सो देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में सो बेस कितना है, बेस इक्वल टू साइड BC। ओके, एंड हाइट, हाइट कितनी है ट्रायंगल ABC में, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हाइट बोलती है। सो हाइट कितनी है AM। ओके, इन ट्रायंगल्स ABC में एज इट इज इन ट्रायंगल XY। इन ट्रायंगल XYZ। सो XYZ में बेस एंड हाइट कितनी है, बेस है उसमें YZ एंड हाइट कितनी है XN। हाइट कितनी है XN। ये होगा अभी दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो। ये इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल XYZ में बेस इंटू हाइट निकाला है। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, आपको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो टू ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ एरिया कितना रहेगा, टू ट्रायंगल्स के बेस इंटू हाइट के इक्वल्स रहेगा। ओके, सो देखो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स XY। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, एज इट इज XYZ का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला एज इट इज रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब 1/2 आप गेट कैंसिल कर सकते हो। बेस कितना है ABC का, BC। हाइट कितनी है AM। एज इट इज ट्रायंगल XYZ का बेस इंटू हाइट, बेस YZ, हाइट XN। ओके, BC मल्टीपल बाय AM अपॉन YZ मल्टीपल बाय XN। सो आप जो बेस है सो उसको बेस के लिए आप B1 डिनोट कर सकते हो एंड हाइट के लिए H1। एज इट इज सेकंड डायग्राम का बेस B2, हाइट H2। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो
BC कितना है B1, सो B1, AM कितना है H1 अपॉन सेकंड ट्रायंगल्स में बेस Y2 YZ है अपना B2 एंड हाइट है H2। ओके, सो देखो सिमिलरिटी चैप्टर का अपना फर्स्ट स्टेटमेंट था कि टू ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ एरिया कितना है। सो टू ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ एरिया कितना रहेगा, टू ट्रायंगल्स का बेस इंटू हाइट के मल्टीप्लाई का। ओके, सो बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई जितना रहेगा उतना उसका रेशियो ऑफ एरिया रहेगा। सो B1 मल्टीपल बाई H1 एंड B2 मल्टीपल बाई H2। B1 मल्टीपल बाई H1 मतलब बेस मल्टीपल बाय हाइट, B2 मल्टीपल बाई H2 बेस इंटू हाइट। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। और टू कंडीशन है इसमें, कौन सी, कि टू ट्रायंगल्स का बेस जब इक्वल्स रहता है सो उसका एरिया ऑफ रेशियो की हाइट के इक्वल्स रहता है, और जब टू ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल्स रहती है तो बेस और बेस के इक्वल रहता है, उसका एरिया कितना रहता है, बेस के इक्वल्स रहता है। ओके, वो दो नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे अभी कौन सी। एक फर्स्ट वाली, जब हाइट इक्वल रहती है तो उसका एरिया बेस के इक्वल रहता है, जब बेस इक्वल रहता है तो उसका एरिया हाइट के इक्वल्स रहता है। ओके, देखो अभी जो टू कंडीशन दी, टू कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन है बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल हाइट, बोथ ट्रायंगल्स की इक्वल हाइट रहेगी। देखो इस ट्रायंगल में दोनों की, फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, ABC में हाइट कितनी है H एंड XYZ में हाइट कितनी है H, मतलब टू ट्रायंगल्स में हाइट आर द सेम, बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट। टू ट्रायंगल से उसकी हाइट इक्वल से, ABC दिस ट्रायंगल है उसकी हाइट H है, XYZ ये सेकंड ट्रायंगल से उसकी भी हाइट H है। सो फर्स्ट अपना जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो इन ट्रायंगल्स ABC एंड इन ट्रायंगल्स XYZ, सो देखो अभी इन ट्रायंगल्स ABC में बेस एंड हाइट कितनी है, बेस है BC, उसको डिनोट है ये B1 एंड हाइट कितनी है AM, उसको डिनोट किया है H से। ओके, एज इट इज इन ट्रायंगल्स XYZ, इन ट्रायंगल्स XYZ बेस कितना है, बेस मतलब वो जो डिवाइडेड में रहता है वो, उस जिसपे परपेंडिकुलर रहता है वो बेस रहता है। ओके, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हाइट बोलते हैं। सो बेस है अपने पास YZ, अब YZ को डिनोट किया है B2 से, B2 मीन्स बेस, एंड हाइट किया है, हाइट है XZ, कितना XZ, सॉरी हाइट है XZ, सॉरी XN डिनोट है H से। ओके, अब आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे, रेशियो के फॉर्म में मीन्स ये ट्रायंगल्स को ए ट्रायंगल्स डिवाइडेड में लिखेंगे आप, क्योंकि तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है। सो देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स XYZ। ओके, अब इसमें अपना फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 गेट कैंसिल भी कर सकते हो आप, ये कर दिया कैंसिल उसको। अब बेस जो है वो B1 मतलब बेस ही है उसका, एंड हाइट कितनी है AM, एज इट इज सेकंड ट्रायंगल का बेस है YZ एंड हाइट है XN होगा। अब BC को डिनोट किया है B1 से एंड हाइट को डिनोट किया है H से, YZ को किया है B2 से एंड XN को किया है H से। अब ये उसका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में बेस इंटू हाइट लिखा है, बट हाइट आर इक्वल हो गई, सो हाइट गेट कैंसल,
देन रिमेनिंग बाय बेस b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC इक्वल टू ट्रायंगल्स XYZ इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो फर्स्ट ट्रायंगल था अपना उसको A1 से डिनोट करेंगे, ओके, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसको, जो सेकंड ट्रायंगल से उसको A2 से, मींस फर्स्ट को करेंगे A1 से, सेकंड को करेंगे A2 से, देन B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 हो गया। सो देखो अभी 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, ओके, उसका बेस के इक्वल आ गया उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। एरिया ऑफ रेशियो कितना है? बेस के इक्वल, मतलब टू ट्रायंगल्स की हाइट जब इक्वल होती है तब उसका एरिया बेस के इक्वल्स रहता है, मतलब B1 आएगा, ये एरिया फाइंड होगा उसका कब? जब उसकी हाइट इक्वल होती है। मतलब सपोज यहाँ पे एच है तो मैं यहाँ पे बेस भी लिख सकता हूँ 10 जब 10 मतलब हाइट इक्वल्स रहेगी दोनों ट्रायंगल्स में, तब उसका एरिया ऑफ रेशियो कितना रहेगा? बेस के इक्वल्स रहेगा, ओके। अब ये हो गया फर्स्ट कंडीशन एज इट इज। हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल बेस, इक्वल बेसिस, ओके। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस इक्वल है उसका, ओके। सो बेस इक्वल है मीन्स उसमें तो देखो यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है अपनी, बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल बेसिस, ओके। जो फर्स्ट थी उसमें क्या है? इफ द टू ट्रायंगल्स हाइट आर इक्वल देन देयर एरिया ऑफ रेशियो इक्वल ऑफ देयर बेस, ओके। अब सेकंड जो है कि टू ट्रायंगल्स में बेस इक्वल है, सो इसमें उसका एरिया ऑफ रेशियो कितना होगा? हाइट के इक्वल्स आएगा। देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अपना फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। ये मैंने पहले क्वेश्चन का लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC का, क्योंकि बेस एंड हाइट एज इट इज रहेगी। सिर्फ H1 की जगह H लिखा है यहाँ पे, सॉरी ये H1 होगा यहाँ पे, ये H2 होगा, क्योंकि बेस इक्वल से BB रहेगा उसमें, ओके। अब XYZ में बेस, सॉरी ABC में बेस है BC, B हाइट है AM H1, XYZ में बेस है YZ, B हाइट है H2 ऊपर वाले। देन अपना जो फॉर्मूला है उसको रेशियो को फॉर्म में लिखा है मैंने, ABC अपॉन XYZ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। अब यहाँ पे 1/2 बोथ आर कैंसल, ओके। देन देखो बेस कितना है? B, हाइट कितनी है? H1। सेकंड ट्रायंगल में बेस कितना है? B, हाइट कितनी है? H2। मीन्स B गेट कैंसल, देन रिमेनिंग बाय H1 अपॉन H2। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स XYZ इक्वल टू H1 अपॉन H2। सो अब यहाँ पे उसको एज इट इज फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें A1 लिखा था, उसमें भी लिख सकते हो आप A1 अपॉन A2 इक्वल टू H1 अपॉन H2, ओके। सो देखो जो टू कंडीशन थी अपनी, टू कंडीशन में आपने क्या लिख दिया है कि जब टू ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल्स रहती है देन देयर एरिया ऑफ रेशियो बेस की इक्वल्स रहता है, और सेकंड में टू ट्रायंगल्स की बेस जब इक्वल्स रहता है देन देयर एरिया ऑफ रेशियो हाइट के इक्वल्स रहता है, H1 अपॉन H2। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी और उसके पहले स्टेटमेंट था अपना, ओके। सो देखो अभी इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी ये फॉर्मूला बहुत पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। देन बेस भी ऐसा फाइंड करना है आपको, हाइट भी करनी है। सपोज टू ट्रायंगल्स आएंगे तो एज इट इज टू ट्रायंगल्स का लिखो, देन उसका रेशियो फाइंड करने के लिए ऐसे आपको डिवाइडेड में लिखना होगा, 1/2 एज इट इज कैंसिल होगा वो,
देन अब ये बाद में आपको कैलकुलेशन करना है, जब बेस इक्वल होगा तो बेस कैंसिल करोगे, हाइट इक्वल होगी तो हाइट कैंसिल होगी, बट यहाँ पे नहीं करनी, ये फॉर्मूला है अपना, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, बाद में आप वैल्यू पुट अप करने के बाद जो करना है वैल्यू पुट अप करने के बाद करना है। ओके।